हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं मैं मंटो नहीं हूँ एपिसोड 12 का पार्ट 2। पार्ट 1 बहुत इंटरेस्टिंग था। जो सारी वो फाइट वाला सीन हुआ और जो पुलिस स्टेशन वाला सीन था वो देख के हमें बहुत मजा आया। लेट्स सी स्टोरी आगे कहाँ जाती है, क्या होता है, क्योंकि मंटो और जो मैमल है ना, इनकी अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा सबको दिखने लग गई है। लेट्स सी आगे और क्या पता चलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। भाई हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है मंटो सर और मैमल की लव स्टोरी की एपिसोड 12 से। क्योंकि आज के एपिसोड से ना कहीं जो मंटो सर ने बातें पहली बार मंटो सर के मुंह से कुछ अच्छा निकला, मतलब अच्छा किया, मतलब थोड़ा लवर साइड वाला उनका रूप जो है वो बाहर आया। और उन्होंने कहा कि भाई जो आपकी फेवरेट स्टूडेंट होती है ना, उसको कुछ भी बुरा नहीं लगना चाहिए, तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनका एक सॉफ्ट साइड भी दिखाई दिया। तो चलिए देखते हैं कि अब स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 12 के पार्ट 2 को। तुम क्या समझते हो हमने गलत फैसला किया था? क्या क्या फैसला? यही कि मुझे मैमल से मोहब्बत हो गई है, मंगनी कर ली है। ये तोड़ रहा है। अरे नहीं पापा, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उस फरहाद की गर्दन दबोचने की जिम्मेदारी मेरी थी। हाँ, और एग्जैक्टली। मैं सोच रहा हूँ कि मैं डर गया था या मैंने देर कर दी थी। अच्छा, रिलैक्स। उन्होंने सर मंटो को बहुत मारा है और किसी ने बाद में नहीं पूछा कि वो कहाँ गए, क्या बीती उन पर। सब लोग अपने बच्चे लेकर घर लौट आए एंड दैट्स इट। अच्छा, वाओ। एक बात याद रखिएगा पापा, रात मैंने उस बुज़दिल आदमी से सीखा है कि अगर आपको इज्जत आबरू के लिए लड़ना नहीं आता तो मतलब आपको जीना नहीं आता। वाओ, ये तो अच्छा है कि इसको रियलाइज है ये चीज। हाँ। ये इसकी मदर कैसी लग रही है, जैसे रो के उठी है अभी। तुम्हें पता है मैं सुलहनामे पर राजी क्यों हो गई थी? बता दो भाई। कमीना जब पीर मक्खी आकर मिला ना मुझे, और मैंने देखा कि दिलेर कितना है, तो मुझे पता चल गया मरण मिट्टी चढ़ गई है कमबख्त को। तो मैंने कहा कर लो सुलह, मर जाना सुलह को चलने ही नहीं देगा। फिर तो जंग होगी ना पप्पू। होकर रहेगी गुड़िया। और वो जो तुम्हारा सर मंटो है ना, वो होगा इस जंग का पहला शहीद। तौबा करें पप्पू, उनको तो पहली बहुत मार पड़ी है। अच्छा पता तो करो, कहीं मर ही ना गया हो। ना पप्पू। यार पुप्पो कैसे कैसे बोलती है। सही में बड़ी खड़ी भाषा बोलते हैं लोग की। ये नीचे क्यों सो रहा है? और अच्छा, ओ नहीं, ओके ओके ओके। ये तो मिस मारिया के हाँ, केयर टेकर लग है रहे उनके। हैं। हाँ। मंटो साहब जाग गए? अभी नहीं जागे। तो जाके जगाइए ना। मैं जगाऊं? अच्छा चले, मैं जगा देती हूँ, आप नाश्ता लगाएं और चाय चढ़ा दें। मिस मारिया ने इनको कुछ दिन के लिए यहाँ भेज दिया क्या, उनकी केयर करने के लिए? पर ये सब मारिया को पता कैसे चला? मंटो साहब, मंटो साहब, मंटो साहब, चलिए उठिए, नाश्ते का वक्त हो चुका है। चलिए नाश्ता करते ही आपने दवा लेनी है। गुड मॉर्निंग। यार ये मंटो सर की केयर बहुत करती है और ये बहुत अच्छी है लड़की। सच में मुझे तो इनका पेयर अच्छा लगता है। हाँ सच में ये दोनों अच्छे लगते हैं साथ में। सारा दूं आपको? आई थिंक मंटो को दिलेर बनाने में मैं- इसका हाथ मैं है, उठ जाऊंगा। ना कि मैमल सच का। में। चलिए फिर आप मुंह हाथ धो लीजिएगा, नाश्ता लग रहा है नीचे। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, मैंने आपके पेट्स को भी नाश्ता दे दिया है, ठीक है? ओह सो स्वीट। चलिए सब उठिए, कुछ मैंने कर रही यूनिवर्सिटी है। भी जाना है, प्लीज।
मतलब जैसे एक वाइफ या फिर कोई करता है बिल्कुल वैसे कर रही है। हाँ सीरियसली। मत जाओ सर उसके पीछे मैमल के, क्या फायदा मिलेगा आपको। चक्कर आ रहे हैं इनको। हाँ आंखों के नीचे तो काफी ज्यादा लग रहा है ऐसा। जल्दी जल्दी कर लो। एक सेकंड में। अब्बा ने हुक्म दिया था कि पहले वो मेरे पास आएगा फिर नाश्ता मिलेगा उसको। देख क्या रहे हो? रात अम्मी ने हाथ जोड़कर मनाया था कि अभी सोने दीजिए, सुबह कर लीजिएगा बात। क्यों गोली मार देंगे क्या? कसम खुदा की मैं तुम्हारी बहन ना होती ना तो खुद गोली मार देती तुम्हें। किसी की बेटी को इंसल्ट करने का तुम सोच भी कैसे लेते हो? अभी इस किस्म की बातें अब्बा भी करेंगे और रिपीट में तो मैं बड़ी अच्छी मूवी भी नहीं देखता। अम्मी ने मिन्नत करके रात गुजार दी कि सुबह अब्बा का गुस्सा कम हो जाएगा। ऐसा कोई जवाब तुमने अब्बा को दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शट अप यार। यार इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नाश्ता छोड़कर कमरे में आओ अरे यार यहीं पे मारो उसको, अभी। कमरे में क्या करना है। खत्म तो करो। उन्होंने कहा नाश्ता छोड़ के आओ, ये कह रहा खत्म तो कर लो। बहन भी वही बात है, बहनें बहनें ही रहेंगी। वो भाई को पहले नाश्ता करवा रही है, तू नाश्ता कर ले, मार तो तुझे पड़नी है। फरहाद और उसके बंदे और कौन। नाश्ता कीजिए मंटो साहब, मैं हूं ना आपके पास। फरहाद की ऐसी की तैसी। क्या बात है। महमल आई है। सामने को बैठ। ओह गॉड, हमें वो सीन देखना है पहले। भाई प्यार से तो बिल्कुल राजा बात मसरी की बेटी के करिए साथ उससे। तेरी शादी नहीं हो सकती। समझ जा तू आज। मैं, तू और तेरा भाई मर सकते हैं, सिराज नुरेश शमरेज की जान जा सकती है, लेकिन महमल के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ये मोटे मोटे हरूफ के साथ हम दोनों के बीच खड़ी दीवार पर लिखा है। पढ़ और पढ़ के बता किस किस की लाश गिरेगी तो तेरे दिल को चैन आएगा। बोल, ताकि मुझे पता चले कि सुरा नामे की उम्र कितनी है। सुलह तो बाद में भी हो सकती है डैड। बाद में कब? सिराज अमृतसरी और शमरेज के मर जाने के बाद। और हम तीनों मर गए तो? ऐसे कैसे? चूड़ियां पहन रखी हैं। दुश्मन के साथ सुरानामे पर जब दस्तखत करते हैं तो चूड़ियां पहनाते भी हैं और पहनते भी हैं, तो समझो पहन ली तुम्हारे बाप ने। अब तेरा बाल भीका होगा ना शमरेज का, कुत्ता मरेगा ना कबूतर। हमारा कोई मरेगा तो गम मनाएंगे वो, और उनका कोई मरेगा तो गम मनाएंगे हम। एक दूसरे की शादियों पे आया जाया करेंगे, सलामी दिया करेंगे, सलामी लिया करेंगे, एंड दैट्स इट। नाइस। समझ तो इसको अब भी नहीं आएगी। हाँ ओके, मैं अब अपना नाश्ता कर लूं। हाँ, और साथ साथ सोचते रहना, सिराज अमृतसरी के साथ हमारी दुश्मनी अटल थी तो हमारी दोस्ती भी अटल है। दोबारा महमल की तरफ आंख उठाकर देखा भी तो लोग देखेंगे बिनियामीन का एक बेटा अब देख भी नहीं सकता। ओह गॉड, बिग थम्स अप टू दिस कैरेक्टर। मेरा मुंह क्या देख? आई थिंक एक बाप का जो लेकिन रौब अच्छा। होना चाहिए ना, वो उसने निभा लिया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्योंकि उसकी माँ का तो कोई वो नहीं है, उसकी माँ तो पिघल जाती है एक सेकंड सीरियसली में। बट बहुत सही, अमेजिंग, बिनियामीन का कैरेक्टर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अकेली आई हो आप? नहीं, पप्पू भी साथ आई है, बाहर गाड़ी में बैठी। अरे तो उनको अंदर बुलाओ ना, मैं बुला के आता नहीं नहीं, अंदर नहीं आएंगी वो। क्यों? बस कुछ सवालों के जवाब नहीं देती।
जवाब उनके हंसने में होता है। मैं ठीक हूँ। क्या मतलब होता है बिल्कुल। वैसे इस लाइन का? बिल्कुल भी ठीक नहीं है आप। क्या जरूरत थी वैसे इतनी बहादुरी दिखाने की? डॉन के बेटे को गर्दन से दबोच लिया। हो, आजकल मंटो साहब को पढ़ रहा हूँ ना, तो कुछ बहादुर हो गया हूँ। थोड़ा सा हुआ हूँ बस, लेकिन पता चला कि बहादुर हो जाओ तो मार बहुत पड़ती है। और ये मिस मारिया चली गई? बहादुरी मार खाने में नहीं होती, पलट के मारने में होती है सर। चलो एक और मशवरा, अब आगे अभी से बस इतने अगली बार बहादुर ये हुए कि मारेगा। मार खा लेते हैं, पलट के मारते नहीं आप। अरे यार कम ये चाहती है कि वो मारो। पूरा बिल्कुल अरे नहीं नहीं, चंगे भले ये नहीं इंसान होगा को ही मुझसे। डॉन बना देगी अपने जैसा। सही में। वो तो उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया मुझे गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आ गया मुझे। सचमुच गुस्सा? हाँ ना। हाँ ना। हाँ क्यों? ना। ये ऐसे फुप्पो नहीं बोलती, हाँ ना। पप्पू कहती हैं अगर सिराज अमृतसरी और बनियामीन में दोबारा जंग हुई तो तुम्हारे मंटू से पहले शहीद होंगे। क्या हुआ, डर गए? हम भी डर गए। उनको लगता है हाँ बता दो। आपकी वजह से मेरी मंगनी भी टूट सकती है। नहीं नहीं गॉड। नहीं, ऐसा ऐसा उनको लगता है। आपको पता है शुरू शुरू में हम दोनों को लगता था कि आपकी शादी नहीं हुई तो वो इस बात पे खुश थी बहुत, लेकिन जब सुना कि आपने कभी शादी नहीं की तो चेहरा उतर गया था उनका। पप्पू कहती हैं तुम जब सरमंटो की बात करती हो तो ब्लश करने लगती हो। हे भगवान। क्यों? ऐसा वो सोचती हैं मंटो सर। नहीं, मैं पूछ रहा था कि ब्लश क्यों करने लगती हो? ओहो, बड़ी बूढ़ियों के दिमाग में होता है ना ऐसे सॉफ्टवेयर, पहले उनको सब गलत ही लगता है। हाँ तो साफ साफ बताओ ना, उनको लगता है कि तुम दोनों का लफड़ा वैसे चल रहा है। लड़कियां जब ज्यादा खुश होती है तो ब्लश करने लगती हैं। तो प्लीज तुम उनके सामने ब्लश बिल्कुल मत। भी ब्लश ना किया करो। यार हंस क्यों रही हो? कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, आपने तो कंफर्म कर दिया कि आपकी वजह से मेरी मंगनी नहीं टूट सकती, वरना फूफू की कोई बात गलत नहीं होती। चला गया। कौन? फिरोज, इसीलिए तो गई थी मैं। कह रहा था आउट ऑफ कंट्री उसकी पोस्टिंग हो गई, तो मैंने कहा तो तुम्हें तो जहाज पे होना चाहिए ना। कह रहा था तुमसे मिले बगैर मैं नहीं जा सकता, तो मैंने कहा अच्छा मिल लिया, अब निकलो। चाय शाय पी ली तुमने? बिल्कुल भी नहीं, तब से बातें कर रहे हैं, चाय का तो पूछा तक नहीं। वो एक ही कप था, मैं वो पी रहा था। उठ के तो मैं बना नहीं सकता हूँ। मैं बना लेती। नहीं नहीं मैम, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी इनको तंग करने के लिए। तो मिलके तंग करते हैं ना, बहुत बहादुर हो गए मंटू साहब। अरे क्या हो गया, मेहमान आई हुई हैं, मैं आई हुई हूँ, जरा उठ के चाय बनाइए। मैं बना देता हूँ। आप रहने दे, मैं तो मजाक कर रही थी। आपको भी इतनी बहादुर होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि मुक्को का प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो जो लात मारी ना उस जोर से लग गई अच्छा, मुझे। मुक्को का प्रॉब्लम नहीं हुआ। चाय बनाने गई है ये दोनों। ये अच्छा आज इनका बेटा शायद छूट गया ना हाँ जेल से? सिराज का बेटा है। सुलह हो गई होगी इस वजह से। हाँ। वो भी अपने ऑस्ट्रेलिया से लड़का बुला रहे हैं। अच्छा आज 2 नए कैरेक्टर आएंगे। ओ भाई ये तो डॉन लग रहा है। डॉन का बेटा डॉन ही है। कोई बात नहीं, जिंदगी 2 साल से ज्यादा लंबी है, समझना 2 साल कम चाहिए, लेकिन तेरी माँ खुश होगी कि तू जी तो रहा है। यहाँ तू महफूज था, इसलिए हम नींद भरकर सो जाते थे।
ये बुज़दिली नहीं थी, तेरी हिफाजत थी। अच्छा। यामल कैसी है? अच्छी है। उसका दिल भी हमने पत्थर का कर दिया है। बस मंगनी के दिन रोई थी तुम्हें याद करके। कितना क्यूट है ये। देखिए कैसे घूर के देख रहा है मुझे। तो ऐसा ही है, गोली खाकर भी बच गया। क्या? गोली लगी थी इसे, मंटो साहब ने बचा लिया। गोली खा के कैसे बच सकता है? इतना पिद्दा सा तो है ये। गोली बस छू कर गुजर गई, इसको तो समझो लग गई ना। बड़ी आफत हो भैया। इरादे क्या है? हैं? बहुत बदमाश है, ज्यादा हाथ। हाँ ये मिट्टू। आ गई सुरैया। चलो मेहमान घर चलते हैं, शमरेज आ गया है। शमरेज नाम है अच्छा भाई का। आपने तो कहा था कि आप अंदर नहीं आएंगे फुप्पो। इसने आके तरला ही इतना किया कि मुझे आना ही पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी फुप्पो है। पता चल गया। देखो तो किस बेदर्दी से मारा है कम बख्तों ने। नहीं, कोई बात नहीं। तुमने भी मारा? नहीं, इन्होंने नहीं मारा, अगली बार मारेंगे। कोई बात नहीं, वो दिन भी आए। हाँ। वो दिन कभी नहीं आएगा। बस इतना काफी है मेरे लिए मार खाई मैंने। वैसे सच्ची बताऊं, मैंने गर्दन से पकड़ लिया था उसको। हाँ। एक बार दिल में आया कि जोर से मुक्का मारूं, फिर सोचा बहुत चोट लग जाएगी उसको। फुप्पो कैसे देख रही है? हाँ, चलो मेहमान घर चलते। यार फुप्पो इसको मिलवाने ले आई यहाँ पे। फुफ्फू इतनी खूबसूरत लगती है ना, भले उनके डायलॉग हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन यार वो खुद बहुत स्मार्ट लगती है। माशाल्लाह, उसके तरले मैमल से से करना। ज्यादा अच्छी वो लग रही है। बात मनवा लेता है कम बख्त। कुछ खाया पिया? चाय पी थी। क्या बातें हुई? ऐसे मुझे तो उनको देख के हंसी आ रही थी। आप वाली बात भी बता दी भाई। कौन सी बात? वही जो आप कहती हो, उनसे बात करते हुए ब्लश करने लगती। फिर बोले मुझसे बात करते हुए ब्लश ना किया कर। ऐसे कहते हैं क्या? ऐसे बताते हैं क्या? हाँ, सही बोल। आओ ना, खाना तैयार है ना? मेरी निहारी बनवाई है तुम्हारे लिए। अच्छा ये आ गया। इनका भी आ गया बेटा। ये जो लड़का सिराज का जेल से छूटा उसकी शक्ल मुझे फराज जैसी लगती है। वो दोनों भाई लग रहे थे। चल मैं बताता हूँ। अम्मी, ये तब उजो क्यों है? शादी का इरादा करके बैठा है ना। अरे बाप रो, किससे? कहाँ? जहाँ हो नहीं सकती। ऐसी कौन सी जगह है अम्मी? ऐसी एक ही जगह है भाई। अच्छा, खा पी लो फिर बताती हूँ। चलो बैठ कर बताओ मुझे। सिराज अमृतसरी की बेटी मेहमत। ओए, ना मेरे भाई, ना कर, सुलह को चलने दे। अरे चल रही है ना भाई, खाओ पियो मजे करो, मैं बैठकर चला रहा हूँ ना सुलह। ये नहीं सुधरा, ये करेगा लड़का कांड कोई। सच में। इससे क्या हुआ? ये तो देव बाबू बन गया। हाँ। वो खूबसूरत ही इतनी है कम बात। हाय फुप्पो को नहीं तेरे देखा? अब्बा की लड़ी से वो सुरैया सुरैया करते थे, ये गुड़िया गुड़िया करेगा। निकनेम है उसका। अच्छा, हमें लगा था फुप्पो प्यार से उसे गुड़िया बुलाती है। ये देख साइड फेस बिल्कुल फरहाद जैसा है इसका। हाँ। ये दोनों भाई लगते हैं।
चलो सुलह का कुछ तो फायदा हुआ, दोनों बच्चे घर आ गए। हाँ चल, उसका तो ऑस्ट्रेलिया बैठा था, ये सिराज का बेटा बेचारा जेल में था। जेल में था, हाँ। अब उठ जाओ भाई, ऑस्ट्रेलिया या पता नहीं ये माँ कनाडा बेटे था का शायद। रोमांटिक सीन बाद में चला लेना, पहले फुप्पो से मिलाओ जाकर। सुबह से अपना कमरा बंद किए बैठी हूँ। हाँ जाओ, पैर पकड़कर शुक्रिया बोलना उसको, कहना फुप्पो मुझसे राजी हो जाओ, खुदा मुझसे राजी हो जाएगा। इसने क्या किया था? जी अम्मी। हाँ, इसने क्या किया है कि जो वो फुप्पो से मैं माफी जाती हूँ कर साहब। मांगेगा? जो कहा है ठीक ठीक वही करना है, बताओ क्या क्या करोगे? जाते ही पैर पकड़ लूंगा, कहूंगा फूफो साहबा आपके माफ करने से उम्र लंबी हो गई है सबकी, तो एक कर्जा हमारे सरों पर, जब कहेंगे चुका देंगे। गुड, तुम तो स्क्रिप्ट से भी आगे निकल रहे हो। चलो आ जाओ। चलो शुक्रिया सिराज साहब। माँ की दुआएं ली है आपने? पर ना भाई समझता है सिराज कि मेरी बहन बहुत तकलीफ में है, पर वो बेचारा करे क्या? एक तरफ बीवी की सच ये में, सुने, हाँ। बहन की सुने, किसकी करे? पार्ट 2 जो था वो बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब जैसे हमने मिस मारिया का जो रोल देखा, मिस मारिया का रोल मुझे बहुत पसंद आया। कैसे वो मंटो सर का पूरा ध्यान, उनके घर का ध्यान, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब वो जो थी वो मिस मारिया देख रही थी। और महमल आती है उनका पता करने के लिए, फुफ्फो साथ में क्यों आई है ये चीज समझ नहीं आई, और आई तो वो बाहर ही बैठी रही। अगर आप आए थे तो आप अंदर आ जाते। तो मतलब वो सब चीजें देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और महमल तो बहुत खुश है, और महमल एक एक बात सबको बता देती है कि मैं मंटो सर की बातें करते हुए ब्लश करती हूँ, ये बात पता नहीं वो किस किस को बता चुकी है कि मेरी फुफ्फो ऐसा बोलती है। मतलब ये कोई बताने वाली बात है? बट हाँ, फाइनली दोनों के जो लड़के हैं वो घर आ चुके हैं, वो देख के भी बहुत अच्छा लगा। तो आज का जो पूरा एपिसोड 12 था काफी इंटरेस्टिंग। वेल आई थिंक आज के एपिसोड के बाद ना आई डोंट नो कितने लोग इस बात से अग्री करेंगे या नहीं, पर हमें ना मारिया और मंटो सर की जोड़ी बहुत पसंद है। आई डोंट नो, हम चाहते हैं कि इन दोनों का पेयर बने। हालांकि मेन कैरेक्टर पे मैमल और मंटो हैं, और ऑफ कोर्स इन फ्यूचर आके इनका पेयर बनने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल ये ऐसा कहता है कि मारिया ने वो सारी गट्स जो है मंटो के अंदर पैदा की है। मतलब जितनी ब्रेवरी वो दिखा रहा है, जिस तरीके से वो क्लियर कर रहा है सारी चीजें, वो आई थिंक कहीं ना कहीं मारिया की देन है। तो ये एफर्ट उसने किया था, तो सारा क्रेडिट उसे जाना चाहिए। आई डोंट नो, बहुत सारे इस ड्रामा में सपोर्टिंग कैरेक्टर जो हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग प्ले कर रहे हैं। अगर बिन्यामीन के कैरेक्टर की बात की जाए तो आज तो उस कैरेक्टर ने दिल जीत लिया। जिस तरीके से उसने अपने बेटे को आंखें दिखाई और उसे कहा कि अगली बार तूने आंख उठा के मैमल को देखा ना तो दुनिया देखेगी कि बिन्यामीन का बेटा अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा। मतलब उस डायलॉग ने तो हमारा दिल जीत लिया। तो आई थिंक कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो सपोर्टिंग में है, लेकिन बाकमाल एक्टिंग है उनकी। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड बहुत एंटरटेनिंग लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।